एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस की मिसाइल शुरू हो चुकी है। कई हफ्ते बाद यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने दागी है मिसाइल। ओडेसा कई हफ्तों तक अछूता था, अब लेकिन ओडेसा पर भी हमले तेज किए गए हैं। ओडेसा के जो रीजनल गवर्नर हैं, उन्होंने हमले की जानकारी दी है कि यहां पर मिसाइल से अटैक किया गया है और बंदरगाह इलाका है ओडेसा, जहां पर एक बार फिर से मिसाइल स्ट्राइक शुरू हो गई है, जो कि सवाल उठाती है कि क्या जो नया टारगेट है रूस के लिए वो ओडेसा है क्या। एक बार फिर से रूस ने मिसाइल दागी है। ओडेसा के जो रीजनल गवर्नर है, इस हमले की जानकारी उन्होंने ही दी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों खास है ओडेसा पोर्ट। ये देखिए, पोर्ट का ये इलाका है। ओडेसा पोर्ट अनाज एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, इसीलिए भी खास है। ओडेसा यूक्रेन के इंटरनेशनल ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिटी है। ओडेसा की तबाही का मतलब है अनाज निर्यात, जो अनाज का एक्सपोर्ट होता है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से एक तरह से हालात अपाहिज जैसे हो जाएंगे। रूस यूक्रेन समझौते से पहले यहाँ का प्रमुख पोर्ट बंद होता था। समझौते के बाद ही अनाज निर्यात के लिए पोर्ट खोला गया, इस एक्सपोर्ट के लिए खोला गया। यूक्रेन पर अटैक के बाद रूस ने ओडेसा पर भीषण बमबारी की थी, जो कि बताती है कि ये पोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन काफी अरसे बाद एक तरह से ओडेसा पर जो हमले हैं वो तेज हो गए हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं इस खास पेशकश में। मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ कैप्टन रिटायर्ड आलोक बंसल साहब भी जुड़ गए हैं। अस्थाना जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। जो इस वक्त ताज़ा स्थिति है, जेलेंस्की अपने ट्रैप में फंसते हुए दिख रहे हैं। पहली बात, पोलैंड पर जो मिसाइल अटैक हुई उसको लेकर अमेरिकी और नाटो देश साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि ओडेसा पर भी बीते कुछ दिनों में हमले रूस की तरफ से बढ़ा दिए गए। तो स्ट्रैटेजिकली रूस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और जेलेंस्की अब यहाँ क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है उनके लिए। सही बात है, रूस अपने प्लान को अंजाम दे रहा है और जो जेलेंस्की ने किया वो भी एक तरीके से निंदा का कारण बन सकता है और जाहिर है कि उसकी निंदा भी होगी, क्योंकि ये जब मिसाइल फायर हुई थी उसी दिन सुबह मैंने बता दिया था, कल सुबह की ही बात है, कि ये मिसाइल रूस की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रूस को ऐसा कुछ करना हो तो टारगेट कुछ और होगा। वो 2 आदमी मारने के लिए रूस मिसाइल नहीं फायर करेगा, तो जाहिर है ये कुछ और कहानी है। और दूसरी बात ये है कि जो नाटो देश थे, वहां भी अगर आपने देखा होगा G20 में ये सारे नाटो देश ने अलग से स्टेटमेंट दे दिया और रूस को ब्लेम कर दिया, और उसके बाद में पता चला कि नहीं, ऐसे कहानी नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ हद तक सभी की क्रेडिबिलिटी, जो इंफॉर्मेशन वॉर की क्रेडिबिलिटी है, उसमें नुकसान पहुंचा है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।